78वें स्वतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक तरफ जहां देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीती रात एक ऐसी घटना हुई जिसने फिर से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जी हां, सब जानते हैं कोलकाता की वो घटना, रेप मर्डर केस जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ। और अब वहां पर क्या किया गया, सुनियोजित तरीके से भीड़ को भेजा गया, उपद्रव वहां मचाया गया और जितने भी वहां सबूत मौजूद थे उनको वैंडलाइज करने की कोशिश की गई। जी हां, आपको बता दें कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लगातार प्रोटेस्ट जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से चल रहा था। लेकिन इसी बीच क्या किया जाता है, वहां पर इस प्रोटेस्ट के बीच में कल देर रात वहां पर एक अचानक से भीड़ आ जाती है। और वो भीड़ और कोई नहीं, जैसे भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि टीएमसी की तरफ से सुनियोजित भीड़ को भेजा गया, जिसने वहां जाकर के तोड़फोड़ मचाई। वहां पर पुलिसकर्मी कम मौजूद थे और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में उस भीड़ को भेजा गया, जिसने वहां जाकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। और उसके बाद जिस जगह पर यह जघन्य अपराध हुआ था, कहीं ना कहीं उससे भी सबूत जो है वो मिटाने का प्रयास किया गया। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बड़े आरोप वो लगा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में चल रही गैर राजनीतिक प्रदर्शन रैली में अपने गुंडे भेजे। ममता समझती हैं कि वे दुनिया की सबसे शातिर इंसान हैं और लोग उनका ये प्लान समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों जैसे दिखने वाले गुंडे भेजे, जिन्होंने भीड़ में शामिल होकर कॉलेज में उपद्रव मचाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ता दिया ताकि वह सबूतों को मिटा सके और सीबीआई को वह सबूत ना मिल सके। लेकिन ये गुंडे बेवकूफ थे और अपना प्लान अच्छे से जो है नहीं समझ पाए, अच्छे से पूरा नहीं कर सके। जब उन्होंने धरना मंच पर तोड़फोड़ की तो उन्होंने अपनी पहचान उजागर कर दी। अगर कोई प्रदर्शन का हिस्सा बनने आया है तो वह प्रदर्शन की जगह को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? प्रदर्शन तो पूरे राज्य में हो रहे हैं, तो हिंसा सिर्फ आरजी कर कॉलेज में क्यों? देखिए, जो शुभेंदु अधिकारी यहां पर सवाल उठा रहे हैं वो सवाल ये है कि तृणमूल कांग्रेस जो इसको आड़ देने का प्रयास कर रही है कि जो कॉलेज के प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने ये तोड़फोड़ की है। सबसे पहली बात, जो कॉलेज में पिछले इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपना मंच, जो उनका मंच बनाया गया था प्रोटेस्ट के लिए, उस मंच को क्यों तोड़ेंगे? उस मंच पर तोड़फोड़ क्यों मचाएंगे? यानी कि जो लोग आए थे, इसमें जो शामिल होने आए थे, उन्होंने जानबूझ करके सबसे पहले उस मंच को निशाना बनाया, जिससे इनकी सोच उजागर हो गई, जिससे पता लग गया कि आखिरकार ये कौन थे। दूसरी अहम बात कि पुलिस को देखिए, अभी पुलिस का रोल देखिए, पुलिस मीडिया पर डाल दे रही है कहानी। वाह, अजीब विडंबना है पश्चिम बंगाल पुलिस की। खुद से तो कुछ होता नहीं है, शेख शाहजहां आपसे पकड़ा नहीं जाता है, इस मामले में सबूत आप जुटा नहीं पाते हैं, आरोपियों को आप पकड़ नहीं पाते हैं, और आप आरोप किस पर लगा रहे हैं कि मीडिया की वजह से वहां पर जो है इतना यहां पर तहस नहस हो गया, इतनी जो है वहां पर अफरा तफरी मच गई। कमाल बात है, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या कर रही थी वहां पुलिस? पुलिस क्या कर रही थी ये भी सबके सामने आया है। सबूत क्यों नहीं जुटा पा रहे थे? और आप बताएंगे, जो लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जा रहा है कि ये सामूहिक दुष्कर्म था, गैंग रेप था। पुलिस ने तो एक व्यक्ति को पकड़ के जो है वो भी जब प्रेशर बना, प्रेशर बनने के बाद तब जो है उसको आगे रख दिया। क्या इसमें पुलिस का जो रोल है, क्या सवालों के घेरे में खड़ा नहीं होता? लेकिन देखिए, पुलिस को एकदम आराम से जो है डाल देना है, इस चीज को मीडिया पर डाल देना है और अपना साइड पर निकल जाना है। अब देखिए, यहां पर सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस बचा किसको रही है? पुलिस अगर चाहती तो पहले सबूत जुटाती। पुलिस इस मामले में कुछ कर क्यों नहीं रही थी? जहां पर इतना जघन्य अपराध हुआ, 4 दिन के बाद वहां पर रेनोवेशन जो है वो करवाने लगता है जो कॉलेज प्रशासन है। क्यों? कॉलेज प्रशासन को इतनी क्या जल्दी मच गई कि वहां से 20 मीटर दूर तोड़फोड़ करने लगा और वहां पर रेनोवेशन करने लगा, जहां पर सारे सबूत थे, जिस सेमिनार हॉल का जो है यहां पर यह जघन्य अपराध हुआ। क्यों कॉलेज प्रशासन को जो है वहां से सबूत मिटाने थे? सवाल यहां पर यह खड़ा होता है। पुलिस को तो इसमें सस्पिशियस उनको लेकर के जो है पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस तो रास्ता दे रही है पूरा कि सीबीआई के हाथ में सबूत ना लग जाए, क्योंकि क्या ऐसे बड़े लोग कुछ शामिल हैं सत्ताधारी पक्ष के जो इसमें फंस सकते हैं? आखिरकार किसको बचा रही है पुलिस? किसको बचा रहा है कॉलेज प्रशासन? 4 दिन बाद ऐसा क्या हो गया? वहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार सड़कों में, देश भर में इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन प्रशासन को क्या पड़ा है, कॉलेज प्रशासन को, कि जहां पर यह अपराध हुआ उसको जल्दी से रेनोवेट कर दिया जाए, उसके आसपास तोड़फोड़ कर दी जाए। क्यों? पुलिस ने तो सबूत जुटाए नहीं, सीबीआई के हाथ में केस चला गया था। अब सीबीआई के हाथ में गया, सीबीआई वहां जरूर आएगी, तो उनके हाथ में सबूत लग जाएंगे, और सीबीआई के हाथ में सबूत लग गए तो सब पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, सब चीजें निकल करके सामने आ जाएंगी, और ये जिसको आश्रय देने का प्रयास कर रहे थे खुलासा हो जाएगा।
तो ये पूरा षड्यंत्र वहां पर चल रहा है। और देखिए इसको किस तरीके से टीएमसी मोड़ने का प्रयास कर रही है, पूरा जो है इसको अलग राजनीतिक ढंग यहां पर दे दिया गया है। इसी बीच हार्दिक बावसर हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि ये क्या किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, जल्द से जल्द वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल जो है उसको इंपोज करना चाहिए, बंगाल के डॉक्टर्स को जल्द से जल्द बचाना चाहिए। रूबिका लियाकत वरिष्ठ पत्रकार वो भी कह रहे हैं कि बंगाल की बेटी के इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के बीच में जो है भीड़ घुस जाती है, उन्मादी भीड़ घुस जाती है। मौके पर मौजूद रिपोर्टर बता रहे हैं कि इमरजेंसी वार्ड के बाहर ये गुंडे तोड़फोड़ करने लगे, प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया गया। कौन है ये लोग, किसके इशारे पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे प्रदर्शन को निशाना बनाने पहुंचे? अब यहां पर पुलिस इस बात का जवाब दे कि जो वहां पर पहले से प्रदर्शनकारी मौजूद थे, जो एक इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई इतने दिनों से लड़ रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस क्या कर रही थी? केवल व्हाइट वॉश करने का काम कर रही है उन गुंडों को जो है, और खुद तो रास्ता दे रही है पुलिस, यही जो है वहां पर सोर्सेज बता रहे हैं। बहरहाल इसी बीच लगातार ये मांग उठ रही है पीएम मोदी से, साथ ही साथ अमित शाह से कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। और देखिए यहां पर सागरिका घोष क्या कह रही हैं, टीएमसी से सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि बंगाल सरकार जो है वो जस्टिस चाहती है इस विक्टिम के लिए और उसकी फैमिली के लिए, और स्ट्रिक्ट जो है पुनिशमेंट चाहती है एक्यूज्ड के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर कुछ लोग जो है इसको पॉलिटिकल एजेंडा जो है करार दे रहे हैं, और इसमें जो है अनएक्सेप्टेबल ये है जो पॉलिटिकल एजेंडा इसमें किया जा रहा है। अपने गिरेबान में जांच कर देखिए एक बार, सागरिका घोष, टीएमसी, महुआ मोइत्रा, कोई भी कुछ छोटा सा मुद्दा होगा, जया बच्चन वाले मुद्दे पर तो आ जाएंगे उस करके, कुछ भी होगा सरकार पर सवाल उठाने होंगे केंद्र सरकार पर तो हर मुद्दे पर आ जाएंगे। यहां पर इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा पुश करना कह रहे हैं। तो मणिपुर पर क्या कर रहे थे आप लोग? अपने गिरेबान में पहले जांच करके देखिए। वो कहावत है ना, जिसके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं चलाया करते। ये कविता पूरे तरीके से चरितार्थ होती है इस समय टीएमसी के नेताओं पर। व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए हम तो चाहते हैं जस्टिस हो विक्टिम के लिए, फैमिली को स्ट्रिक्ट पुनिशमेंट मिले, एक्यूज को पकड़ा क्यों नहीं गया अब तक सारे एक्यूज को? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो तो इसी ओर इशारा कर रही है कि केवल एक व्यक्ति नहीं था, सामूहिक दुष्कर्म था, कम से कम 3 लोग इन्वॉल्व थे। कहां है वो? क्यों नहीं पकड़ा उनको पश्चिम बंगाल की पुलिस ने? इस पर क्या जवाब देंगी सागरिका घोष आकर के? केवल और केवल खुद की राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना है, और जब कोई जस्टिस मांगे तो उसको कह देते हैं पॉलिटिकल एजेंडा हो गया। कमाल विडंबना है। वो पार्टी जो 4 जून को कह रही थी देखिए हमारी इतनी महिला सांसद जीत करके गए, हमने इतने महिला सांसद दे दिए, 1 दर्जन महिला सांसद हो गए टीएमसी के, महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में, और महिलाओं के साथ ये इतनी घटनाएं वहां पर हो रही है। केवल एक घटना नहीं है। अब याद कीजिए रिजल्ट के बाद किस तरीके से, चाहे वो कूच विहार की घटना हो, जिसने बीजेपी का साथ दिया, जो बीजेपी की नेत्री थी, उसको सड़क में लाया जाता है टीएमसी के गुंडों की तरफ से, ला करके जो है अर्धनग्न किया जाता है और उसके बाद वहां पर पीटा जाता है। उस पर कहां गए थे? अभी बड़े सूरमा बन रहे हैं जस्टिस के, उस समय कहां गए थे? क्योंकि आप ही की पार्टी के गुंडे तो ये सब हरकतें कर रहे हैं। लेकिन उस पर जुबान नहीं खुलेगी, उस पर तो एकदम जिप लग जाएगी जुबान पर। तो ये सच्चाई है। अभिषेक बनर्जी भी कह रहे हैं देखो यहां पर जो रात को वैंडलिज्म किया गया, जो वहां पर हो हल्ला किया गया, ये गलत है और सारी लिमिट्स जो है ये यहां पर खराब कर दिया। मैं चाहूंगा कि अब जो है इन प्रोटेस्टर्स पर एक्शन ले। किन प्रोटेस्टर्स पर एक्शन चाहती है टीएमसी? उन गुंडों पर नहीं जिन्होंने आकर के किया, क्योंकि वो गुंडे तो टीएमसी के ही हैं। जो वहां पर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उनको इस आड़ में यहां पर निशाना बनाया जाएगा। यह सच्चाई है इस टीएमसी की, जो इस देश को, खास तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता को जानने की जरूरत है कि जिस टीएमसी को इतना भरपूर समर्थन हर चुनाव में वो देते हैं, और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं उनको वहां पर देखने को मिलती है, और उसके बाद जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं उन्हीं को अब इस आड़ में किस तरीके से निशाना बनाया जाएगा, ये भी आप लोग देखते रहिए। बहरहाल क्या कहेंगे आप इस खबर पर? ये बड़ी खबर, जहां देश आजादी मना रहा है, उस समय बीती रात में एक घटना गुंडे भिजवा करके जो है की जाती है, ताकि सबूत सीबीआई के हाथ में ना लगे। सबूत सीबीआई के हाथ में लग गए, सब चीजें निकल करके सामने आ जाएंगी। बहरहाल क्या कहेंगे आप इस पर? आपकी क्या राय? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।